आइस वर्सेस जॉ। ब्लैक पिल कम्युनिटी में हमेशा इस चीज़ का डिबेट चलता है कि आइस बेटर है या जॉ। कोई बोलता है कि जॉ इज़ लॉ, कोई बोलता है आइस आर द प्राइस। तो ये हमेशा डिबेट चलता है ब्लैक पिल में कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे अनुसार अगर ब्लैक पिल कम्युनिटी की बात आती है तो आइस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं और अगर वो हंटर आइस टाइप में आती हैं तो वो ओवरऑल बहुत फेस को स्ट्राइकिंग बनाती हैं। लेकिन जब हम जॉ लाइन की बात करते हैं तो जॉ लाइन ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी अच्छी कंसिडर करी जाती है। नॉर्मल पॉपुलेशन, जो हम जनरल पॉपुलेशन की बात करते हैं जिन्हें ब्लैक पिल का आइडिया नहीं होता, वो इतना ज़्यादा आइस पे फोकस नहीं करती हैं, वो जॉ लाइन पे फोकस करती हैं। तो जब बात आइस की आती है तो वो ब्लैक पिल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और जब जॉ की आती है तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन में आना जाता है। अच्छा रीज़न, क्योंकि अगर आपकी एवरेज आइज़ भी हैं तो वो आपके फेस को इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करती हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रेज आइज़ हो। तो आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपकी रिसेस जॉ लाइन है तो वो ओवरऑल आपके फेस को ख़राब दिखाती है, क्योंकि जब आपकी जो रिसेस जॉ लाइन होती है, ख़राब जॉ लाइन होती है, तो आपके प्रॉपर फेशियल हार्मनी को वो ख़राब कर देती है। फेशियल हार्मनी मीन्स आपके जो फोरहेड है, मिड पार्ट है और लोअर पार्ट होता है जो उसको प्रॉपर बैलेंस करती है। तभी आपका जो नॉर्मल फेस है, एवरेज फेस है, वही बेटर लगता है बिना किसी स्ट्राइकिंग फीचर के साथ। उसे बोलते हैं फेशियल हार्मनी। और जब आपके पास एक अच्छी जॉ लाइन होती है तो वो ओवरऑल आपके फेशियल हार्मनी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि वो आपके फेस को बैलेंस आउट करती है। इसलिए आपका जो फेस है वो बेटर लगता है। अगर एवरेज फीचर्स भी हों तब भी वो आपके फेस को अच्छा बना देती है, क्योंकि आपकी जो जॉ लाइन है वो बैलेंस आउट कर रही है और आपका ओवरऑल फेस जो है बेटर लग रहा है फेशियल हार्मनी के कारण। भले उसमें हंटर आइज, चीक बोन बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो। इसलिए ज़्यादातर जिसकी ज़्यादा अच्छी जॉ लाइन होती है उसको ज़्यादा अच्छा कंसिडर करा जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन में, क्योंकि हमें भी मालूम रहता है कि इतना ज़्यादा आइस को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। अंडर आइस, आलमंड आइस इतना ज़्यादा नहीं मालूम होता जनरल पॉपुलेशन को। उन्हें जॉ लाइन, लेकिन उनको जॉ लाइन का मालूम होता है कि जॉ लाइन शार्प है या नहीं है। इसलिए ज़्यादातर अगर जब बात आती है कि अगर हंटर आइज़ की ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो ब्लैक पिल कम्युनिटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, क्योंकि हंटर आइज़ बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा पार्ट कंबाइन होकर ये एक हंटर आइज़ बनाते हैं। डेट इज़ ऑल्सो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ब्लैक पिल में। लेकिन जब आप और जॉ लाइन की बात करते हैं वो जनरल पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जॉ लाइन आपके ओवरऑल फेस की हार्मनी इंप्रूव करता है, जिस कारण आपका ओवरऑल फेस अच्छा दिखता है। भले ही उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर ना हो, हंटर आइज, चीक बोन ना हो, लेकिन अगर अच्छी जॉ लाइन है तो वो ओवरऑल फेस को बहुत अच्छा दिखा देती है, जो कि जनरल पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड है। उनकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती हंटर आइज जैसी या हाई चीक बोन जैसी। अगर ओवरऑल फेस अच्छा है, बैलेंस आउट है, फेशियल हार्मनी है, तो वो अच्छा कंसिडर होगा। तो जॉ लाइन को जनरल पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंस दी जाएगी और हंटर आइज को ब्लैक पिल में।